इतना पढ़ने के बाद नाउ व्हेन कंपनी इश्यू शेयर्स, कंपनी जो भी शेयर इश्यू करती है तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम आपको कितना बोलना है। क्या हो गया, जरा ध्यान दो बस, आप वहां बैठे हो तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। कंपनी ने शेयर इश्यू किया तो क्या होता है उसके बाद, सपोज आई एम एनके लिमिटेड, मैं एनके लिमिटेड, ठीक है, आई एम इश्यूइंग शेयर्स, आई हैव इश्यूड इक्विटी शेयर्स 10,000 equity shares of rupees 10 each, assuming that the shares are issued at par, ठीक है। अभी शेयर इश्यू होने के बाद क्या होता है, what happens after issue of shares, allotment directly, no, no, tell me क्या होता है, क्या होगा, कंपनी ने शेयर इश्यू की उसके बाद क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। कंपनी ने शेयर, आज आपको पता है रेलवे के शेयर इश्यू है, आज यू नोइंग अबाउट दैट, रेलवे का आज आईपीओ है, पब्लिक ऑफर, today onwards it is starting and it is expected that in another 2 days it will finish its total application, पूरे 10,000 के 10,000 शेयर जो इश्यू है वो पूरे के पूरे अप्लाई हो जाएंगे। पहले क्या होता है, एप्लीकेशन, हाँ सर, एप्लीकेशन सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर शेयर, जैसे आप कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट होता है, आपको एडमिशन मिल जाती है, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद देयर में बी कॉल्स, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, कंपनी कैनॉट एक्सीड मोर देन 2 कॉल, कंपनी जो भी अमाउंट है वो 10 रुपए का अमाउंट कंपनी मैक्सिमम 2 कॉल्स में ले सकती है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होता है, ठीक है। अब जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होता है तो इट इज पॉसिबल दैट सब्सक्रिप्शन इज एट पार, सब्सक्रिप्शन किस पे है, एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है, 10,000 शेयर्स आपने इश्यू किए और लोगों ने कितने हजार शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दैट इज एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन इज एट पार, इश्यूड 10,000 and application received is 10,000, इश्यू भी 10,000 शेयर्स किए हैं और एप्लीकेशन भी कितना मिला है, 10,000 शेयर्स के लिए, then it can be under subscription, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है आपने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, कितने शेयर्स इश्यू किए, 10,000, एप्लीकेशन मिला है 9,000 के, तो दिस इज अंडर सब्सक्राइब, आपने ऑफर कितने किए हैं, 10,000, लेकिन लोग 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं है, लोग कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, सिर्फ 9,000, ठीक है, आर यू गेटिंग इट, देन ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बोला कि रेलवे के शेयर आज एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, 10 डेज का टाइम स्पैन देता है, कोई 1 हफ्ते का देता है, कोई 15 डेज का देता है, डिपेंडिंग, तो जितना भी आपने टाइम बैंड दिया है उतना टाइम तक आपको एप्लीकेशन कलेक्ट करते ही रहना पड़ेगा,
मैंने बोला आपको 2 दिन में वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने 7 डेज का अगर ओपन रखा है, आईपीओ ओपन रखा है 7 डेज के लिए, तो कंपनी को 7 डेज के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो कंपनी अगर 7 डेज के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है तो 10,000 एप्लीकेशन ऑफर इशू किए थे, मे बी 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ। इशू कितना किया था, एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, डबल। कॉलेज और भारत कॉलेज, दिस इज भारत कॉलेज और दिस इज सीएचएम। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया ना, कंसेप्चुअली नाउ इट्स क्लियर। हमारे पास जितनी सीट्स है हमको उतनी भी नहीं मिलती है, वी आर अंडर सब्सक्राइब। सीएचएम कॉलेज में 10,000 है, लेकिन 30,000 बच्चे जाते हैं उधर एडमिशन लेने के लिए। अल्टीमेटली अलॉटमेंट कितना होगा, फर्स्ट केस में, लेट अस टेक वन बाय वन। फर्स्ट केस दैट इज सब्सक्रिप्शन एट पार में अलॉटमेंट कितना होगा, 10,000। क्यों, इशू 10 किया है, एप्लीकेशन भी 10 मिला है, तो पार है एट पार, तो आपको सबको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, दैट इज 10,000। सेकेंड केस में अलॉटमेंट कितना होगा, क्यों 9,000, एप्लीकेशन ही 9,000 मिला है, मेरे पास 10,000 सीट्स है, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन कितना किया, सिर्फ 9,000 किया, तो 9,000 लोग लेने के लिए रेडी है, तो 9,000 ही अलॉट कर पाऊंगी। जो 1,000 बचेगा दैट इज अनसब्सक्राइब्ड, जो 1,000 बचा है वो क्या है, अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। देन थर्ड केस में व्हाट विल बी योर अलॉटमेंट, 10,000। क्यों, इशू 10,000 किया है, हमने इशू कितने शेयर्स किए, 10,000, एप्लीकेशन कितने भी मिले, मेरे पास शेयर्स कितने हैं देने के लिए, 10,000, तो मैं अलॉट कितनी करने वाली हूँ, 10,000 शेयर्स। इज इट क्लियर, विभागारी कॉलेज मध्ये घेतात लेक्चर, ही मॅडम आहे। So clear till here? Anyone having any problem, you can put your doubts on the chat box. Students attending lecture can put your doubts on the chat box. Okay. I hope I am audible. Am I audible? Yes, ma'am. So यहाँ तक कोई डाउट है? अब मुझे ये, मेरे को एक डाउट है आप लोगों से पूछना है। 10,000 आपने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन 20,000 आया, तो एप्लीकेशन मनी भी 20,000 लोगों से आया रहेगा, 20,000 शेयर्स के लिए आया रहेगा, तो आप तो अलॉटमेंट सिर्फ 10,000 को ही कर रहे हो, तो बचे हुए 10,000 जो जिनको आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए, उनका पैसा क्या करोगे, वापस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। लोगों ने अप्लाई करते हुए पैसा तो भरा रहेगा, तो वो पैसा अभी आप उनको शेयर्स नहीं दे रहे हो, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, एक रिग्रेट लेटर भेजना पड़ेगा कि वी आर सॉरी दैट वी कैन नॉट अलॉट यू शेयर्स एंड हियर बाय वी आर रिफंडिंग योर अमाउंट। समझ में आया? तो जो एक्सेस एप्लीकेशन आया आपके पास, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी है आपके पास, दैट हैज टू बी रिफंडेड। ठीक है, ये रिफंड नहीं किया तो वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, इसका शेड्यूल टाइम है, अगर 90 डेज में कंपनी ने अमाउंट रिफंड नहीं किया तो वो कंपनी लिस्टेड नहीं होती, ब्लैकलिस्टेड हो जाती है। अगर किसी ने भी कंप्लेन कर दिया कि रिफंड नहीं आया है, देन द कंपनी को ब्लैकलिस्टेड, इसके लिए उसका रिफंड बहुत टाइम लगता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब मेरे पास एक और डाउट है आपके लिए, आपने 20,000 में से 10,000 ही अलॉटमेंट किया, करेक्ट? ये 10,000 जो आपने अलॉटमेंट किया उसका बेसिस क्या था, व्हाट वाज द बेसिस, क्या बेसिस था, किस बेसिस पे आपने 10,000 अलॉटमेंट किया? आपका एप्लीकेशन मिले 10,000, सॉरी एप्लीकेशन मिले 20,000, उस 20,000 में से आपने अलॉटमेंट सिर्फ 10,000 के लिए किया, यस? तो वो जो 10,000 जिनको आप अलॉटमेंट कर रहे हो उसका बेसिस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज है सीएचएम जैसा कॉलेज, उनको एप्लीकेशन ज्यादा मिलता है, तो वो लोग क्या देखते हैं, मेरिट लिस्ट देखते हैं, आपका परसेंटेज देखते हैं,
मेरिट लिस्ट लगाता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है। भारत कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको एडमिशन दे देंगे, अगर बाद में सीट फुल हो गया तो वी डोंट गिव एडमिशन, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे शेयर्स के केस में 10,000 आपने शेयर इश्यू किए, आपको एप्लीकेशन मिला 20,000, आप अलॉटमेंट कर रहे हो 10,000 का, 10,000 का जो आप अलॉटमेंट कर रहे हो, तो वो 10,000 आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया, व्हाट वाज योर बेसिस ऑफ डिसीजन। एक ऑप्शन हो सकता है कि आई कैन टेक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आया उसको दे दो, पहले जो 10,000 एप्लीकेशन मिले उसको दे दो, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दो, दिस इज द बेस्ट मेथड। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 12th में, हाँ क्या मेथड्स, व्हाट कैन बी द अदर मेथड। इनकम्प्लीट फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, इनकम्प्लीट फिल्ड फॉर्म्स आर रिजेक्टेड, वो तो सॉर्टिंग में ही हो जाता है, स्टार्टिंग का ही काम है, वो तो अंडर सब्सक्रिप्शन में भी होगा, दैट इज प्रोसेस। लेकिन रिजेक्शन किस बेसिस पे होगा, आप किसी को रिजेक्शन लेटर भेज रहे हो, रिग्रेट लेटर भेज रहे हो, तो आपका पास कुछ बेसिस होना चाहिए ना, व्हाट आर योर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। एक आपने बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकेंड हो सकता है लॉटरी, लॉटरी सिस्टम, लकी ड्रॉ, सबके नाम डाल दिए और लकी ड्रॉ निकला, उस लकी ड्रॉ में जो 10,000 थे उनको दे दिया, ठीक है, दैट कैन बी अ सेकंड मेथड। थर्ड कैन बी प्रो रेटा अलॉटमेंट। नाउ दिस इज व्हाट नॉर्मली ऑल कंपनीज डू। बीच में रिलायंस पावर के शेयर्स आए थे, तब बहुत शोर था, रिलायंस पावर के शेयर्स आए, जैसे अभी रेलवे का लॉन्च हुआ है ना, उसमें बहुत शोर है, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट कंपनी शेयर, रिलायंस इज अ ब्रांड। तो रिलायंस पावर ने जब शेयर लॉन्च किए थे ना, तो बहुत लोगों ने बहुत बहुत शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो रिलायंस पावर ने क्या किया पता है, रिलायंस पावर ने किसी को नाराज नहीं किया, गुजराती भाई है, किसी को नाराज कर ही नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया, व्हाट रिलायंस कंपनी डिड, रिलायंस पावर, दे अलॉटेड शेयर्स टू ऑल बट ऑन प्रो रेटा बेसिस। किस बेसिस पे अलॉट किया उन्होंने, प्रो रेटा। उन्होंने क्या किया, सबको 25 शेयर्स दे दिए, सबको 25 शेयर्स दे दिए, कोई नाराज भी नहीं हुआ और सब खुश हो गए, सब शेयर होल्डर्स भी बन गए। और इससे एक बेनिफिट और होता है, किसी के पास मोनोपोली नहीं जाती है, कोई एक शेयर होल्डर ऐसा नहीं होगा जिसने बहुत शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अगर कोई एक शेयर होल्डर हो जिसने मेजर शेयर्स के लिए अप्लाई किया और आपने उसको शेयर्स दे दिए, तो ही बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। Are you getting it? So pro rata allotment is the best way of allotment and it is also a scientific method. इसको scientific method भी consider किया जाता है of allotment, because here allotment is done, allotment किया जाता है and allotment is done to all on certain ratio. Pro rata means a pre-decided, pro means beforehand decided ratio. अब ये रेशियो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये रेशियो क्या होगा, तो 20,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आई, आप अलॉटमेंट कितना कर रहे हो, 10,000। 20,000 आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, दिस इज एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट कितना कर रहे हो, 10,000, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, 2:1। इसका मतलब जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 1 दो, जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको 2 दो, समझ में। सो दिस इज हाउ यू गिव शेयर्स, क्लियर। सो ये हो गया इशू पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट। नाउ वी कम टू प्रैक्टिकल पार्ट। रब कर दो, इज इट क्लियर, क्लियर, एनी डाउट, व्हाट इज बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, एनी टाइम। क्यों आप लोग बोर हो गए, हम लोग भी बोर हो गए।
Actually, we are also fed up of that online system, but then we don't have any option. ये तो मैंने आज रिस्क लिया है, आप taken a risk of calling you all. Please कहीं पे भी झूठ बना के खड़े मत होना. I request you all. नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा. Because we are not, आपको मैं बोलती हूँ, till 31st March we are not allowed to call you. Yet there is no notification, but we know 31st March तक we are not allowed to call you. 31st January तक का करंट नोटिफिकेशन है that we cannot call you, but it will go on extending. और सीधा एग्जाम में आपको बोलेंगे कॉलेज आके एग्जाम, तो आप क्या करोगे? That is it possible? तो इसके लिए ही मैंने सोचा that let us start your first experiment. क्यों SY को स्टार्ट किया? Because SY में स्ट्रेंथ सबसे कम होता है. So I thought चलो let us see. एक्सपेरिमेंट में SY TY वाला सबसे ज्यादा पीछे है, they want to come, but वहाँ पे अटेंडेंस बहुत होता है, so I told them wait. Now we come to how we make entrance. Now जब भी इशू ऑफ शेयर्स होता है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, the process actually starts, transaction actually starts with receipt of application money. Transaction किससे स्टार्ट होता है? Receipt of application money. तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपको क्या करना है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है. कंपनी ने शेयर इशू किया, वो तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं. ट्रांजैक्शन में कोई कुछ देता है, कोई कुछ लेता है, उसको ट्रांजैक्शन, बराबर है ना? तो जब कंपनी शेयर इशू करती है उस वक्त कोई ट्रांजैक्शन नहीं. ट्रांजैक्शन कब होता है? जब कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ ले रहा है. करेक्ट? There is some give and take relationship. That time we say that there is a transaction. तो इशू का ट्रांजैक्शन किससे स्टार्ट होता है? रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. कंपनी को सबसे पहले क्या मिलता है? एप्लीकेशन मनी. The first thing that happens is company receives application money. Company receives application money. उसके बाद after receipt of application money allotment होता है. करेक्ट ना? allotment होता है मीन्स आप शेयर्स देते हो शेयर होल्डर को, शेयर दिए, तो यहाँ पे भी एक ट्रांजैक्शन है. थर्ड होता है allotment money. allotment करते हुए कंपनी क्या बोलती है? allotment money को कंपनी ने आपको लेटर भेज दिया कि आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसके साथ कंपनी आपको बोलेगी आपको इतना अमाउंट अलॉटमेंट का देना है. So next step what happens is you are asked to pay allotment money. So allotment money paid. Then allotment money received. कंपनी ने आपको बोला आपको इतना अमाउंट भरना है, अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको शेयर्स तो दिए ही दिए, साथ में आपको बोला इतना अमाउंट आपको भरना है, तो वो ड्यू हो गया. फिर आपने अलॉटमेंट मनी कंपनी को पे कर. एंड देन आफ्टर अलॉटमेंट मनी रिसीव कॉल मनी ड्यू. फिर कंपनी एक लेटर भेजती है कॉल मनी ड्यू हो गया और आप कॉल मनी पे करते हो. दैट इज कॉल मनी रिसीव. दिस इज हाउ द ट्रांजैक्शन हैपेंस. इसके बीच में बहुत कुछ होता है, बट दिस इज मेजरली व्हाट हैपेंस. स्टार्ट किससे होता है? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. मतलब इशू का प्रोसेस ही एप्लीकेशन मनी रिसीव से स्टार्ट होता है. एंड देन आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद क्या करते हैं? अलॉटमेंट. व्हाट वी डू इज अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का मतलब शेयर्स अलॉट करते हैं, और इसको टेक्निकली अकाउंटिंग भाषा में बोलेंगे तो शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. टेक्निकली क्या हो रहा है? एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? शेयर कैपिटल. उसको बोलते हैं अलॉटमेंट. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्चुअली आप अपने बुक्स में शेयर्स दिखा रहे हो कि इतने शेयर इश्यू हो गए, अलॉट हो गए, तो वो टेक्निकली अकाउंटिंग टर्म में क्या होता है? एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू.
allotment money received, call money due and call money received. ठीक है? Any doubt till here? बताओ तो start किससे होता है? Receipt of application money. Then allotment मतलब क्या? Technically क्या होता है? Accounting word में बोलेंगे तो share application money transferred to share capital. Then allotment money due, allotment money received, call money due and call money received. ठीक है? कंपनी ड्यू क्यों होता है पहले? क्योंकि कंपनी हर बार आपको लेटर भेज के बोलती है कि इतना अमाउंट पे करना है, इसके लिए पहले ड्यू होता है, उसके बाद आप पे करते हो तो फिर रिसीव होता है. क्लियर? एनी डाउट? अभी मैं जनरल एंट्रीज पे जा रही हूं व्हिच इज द मेजर पार्ट. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हाट विल बी द एंट्री? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हाट शुड बी द एंट्री? आपको पैसा आया, पैसा आता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? पैसा आता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? कैश नहीं होता है कंपनी में. कंपनी में नथिंग एज कैश. कंपनी में क्या होता है? बैंक. So whenever money comes in, which account is debited? Bank. So bank account debit to क्या मिला आपको? शेयर ना मिला. आपको क्या मिला? ये पैसा काय का मिला? एप्लीकेशन का. यहाँ पे हम लिखते हैं टू इक्विटी रहेगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. Clear है यहाँ पर? Any doubt? What is the entry for application money received? Bank account debit to equity share application account. Bank account debit to equity share application account. Clear till here? Any doubt? Next, allotment of shares means आपको शेयर एप्लीकेशन, अब आप शेयर इशू करते हो, शेयर होल्डर को शेयर दे. शेयर होल्डर को शेयर देने का मतलब होता है शेयर कैपिटल क्रिएट करना या शेयर कैपिटल क्रेडिट करना. When I say that shares are allotted means actually shares are given to shareholders. तो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है. So what should be the entry? So it's have become difficult in this already. I don't know. Chalo. Allotment of shares means application money is transferred to share capital account.
व्हाट शुड बी द एंट्री? मैंने लिख दिया है नोट में सब कुछ, सिर्फ आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है और एंट्री बनानी है। हाँ बोलो ना, जोर से बोलो, क्या फर्क पड़ता है? शेयर कैपिटल कभी डेबिट नहीं होता है, यू जस्ट रिकलेक्ट, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्या ट्रांसफर करो? यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया, ये अकाउंट मेरे को क्लोज करना है। एक्चुअली एप्लीकेशन में जो अमाउंट पड़ा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? शेयर कैपिटल। नाउ यू कैन थिंक ओवर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहाँ डाल रहे हैं? शेयर कैपिटल। सो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? यस, क्लियर है? एनी डाउट? So entry is equity share application account debit to equity share capital, means जो आपने एप्लीकेशन अकाउंट में अमाउंट रखा था उसको आपको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मीन सभी शेयर्स अलॉट हो गए। क्लियर है? इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट? Just give me a second. Now next, what is next? इससे पहले एक एडिशन डाल दूं यहाँ पे, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिफंड किया, व्हाट वुड बी द एंट्री? एप्लीकेशन मनी रिफंड किया मतलब पैसा गया। सोचो सोचो, you can take your time. एप्लीकेशन मनी रिफंड किया, व्हाट विल हैपन? आपका एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा है, जितना अलॉटमेंट हुआ उतना ही ट्रांसफर करते हैं। जो अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो रिफंड कर रही, 10,000 सपोज मेरे को रिफंड करना है, तो वो यही अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन में, तो शेयर एप्लीकेशन से मैं पैसा दे रही हूँ, वापस कर रही हूँ, आया तो क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब रिफंड कर रही हूँ, वापस दे रही हूँ, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट क्लियर? एनीवन? नहीं क्लियर है? यहाँ पे 3 एंट्रीज की हमने। हाँ, शेयर कैपिटल सिर्फ उतना ही क्रेडिट होता है जितना आप अलॉटमेंट करते हो। मैंने 10,000 शेयर अलॉट किए, तो ये अकाउंट में शेयर कैपिटल में 10,000 के लिए अमाउंट जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट विल रिमेन इन एप्लीकेशन ओनली। एक एग्जांपल जो हमने एग्जांपल से स्टार्ट किया था, मुझे 20,000 एप्लीकेशन है, सपोज 20,000 into 2, मुझे 40,000 एप्लीकेशन का मिला। ठीक है, 20,000 शेयर्स में मुझे 2 रुपया मिला, 20,000 पे 2 रुपीज मिला, मतलब 40,000 मिला। वो तो सीधा बैंक में गया एप्लीकेशन। इनफैक्ट बैंक में भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक का अकाउंट नेम होता है ना, नॉर्मली कंपनी ओपन करती है, तो वो बैंक में भी वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नाम से ही ओपन करती है। तो मुझे 40,000 का अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है, अब
ये 40,000 में से मैंने अलॉटमेंट कितने शेयर्स का किया, मुझे देखो आई एम राइटिंग हियर एप्लीकेशन रिसीव्ड वाज 20,000 and I allotted how many shares? 10,000. ठीक है, एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर एप्लीकेशन से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000, मतलब 10,000 into 2 that is 20K. करेक्ट, जितना अलॉटमेंट किया उतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा। अब 40 मिला, उसमें से 20 आपने ट्रांसफर कर दिया, बचा हुआ 20 आप रिफंड कर दोगे, बचा हुआ 20 आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे रिफंड होगा। अब आपका एप्लीकेशन अकाउंट टैली हो गया, 40 क्रेडिट किया, सपोज दिस इज माय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपके क्रेडिट साइड में आया बाय बैंक 40, डेबिट साइड में आया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, जितना अलॉटमेंट हुआ उतना ही, और बाकी टू बैंक जो आपने रिफंड किया 20, अकाउंट टैली हुआ कि नहीं हुआ? एप्लीकेशन के एंट्री के बाद ये अकाउंट टैली होना ही चाहिए। So is it clear? Yes, no? समझ में आया? तो इसके बाद यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन खत्म हो गया। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ इशू, क्योंकि हमारा चैप्टर इशू नहीं है, हमारा चैप्टर क्या है? रिडम्पशन। लेकिन रिडम्पशन करने के लिए बेस चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग विद इशू। ओके, थोड़ा इशू और फीचर क्या होता है वो समझाने के बाद देन विल मूव टू रिडम्पशन। प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसके 3-4, सो दैट बेस इज क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में फिर क्या होता है, पहले ये लिखिए एंट्रीज आप लोगों ने। अभी अलॉटमेंट में पहले क्या करना है? अलॉटमेंट में पहले क्या करना है? अभी क्या करना है? पहली एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री हो गई, अब क्या करना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी अलॉटमेंट जब होता है ना, तब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि शेयर प्रीमियम पे है या शेयर डिस्काउंट पे है या शेयर पार पे है। अलॉटमेंट करते हुए नॉर्मली बाय अलॉटमेंट मनी ड्यू हम लोग प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हैं या डिस्काउंट एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। allotment money due, shares are issued at par, shares are issued at par, मतलब face value is 10 and issue price is also 10। पार का मतलब अलॉटमेंट मनी का नहीं, पार का मतलब, ठीक है। शेयर्स इशूड एट पार, तो अभी क्या करेंगे? अभी आपको क्या दिखाना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू। सपोज अलॉटमेंट मनी है 3 रुपया, आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 रुपीज। 3 रुपीज आप मांग रहे हो शेयर होल्डर से, कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे, ठीक है। व्हाट वुड बी द एंट्री? अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, मतलब आप ये दिखा रहे हो कि इतना अमाउंट अलॉटमेंट से मिलेगा और शेयर कैपिटल में जाएगा। हम लोगों ने बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर नहीं किया ना। So entry is equity share allotment account debit
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी आप ड्यू बताते हो तो जो अमाउंट ड्यू है उसको डेबिट करो और ये अमाउंट अल्टीमेटली कहाँ क्रेडिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। Then you are going to credit this amount in share capital account. Clear है? Any doubt? Anyone? Amount कितना होगा? 30,000. 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज मतलब कितना है अलॉटमेंट मनी? 30,000. ओके, allotment money due with premium. Allotment money due with premium. अलॉटमेंट मनी ड्यू है, लेकिन अलॉटमेंट मनी के साथ क्या मिलने वाला है? प्रीमियम भी। मतलब ये 3 रुपए की जगह अभी आपको 3+1 मिलने वाला है, 4 रुपया। 3+1 क्या है? 4 रुपीज इज अलॉटमेंट मनी। उसमें से 1 रुपीज प्रीमियम का है, 3 रुपीज कैपिटल का है। उसमें से क्या है? 1 रुपीज प्रीमियम है और 3 रुपए क्या है? कैपिटल है। प्रीमियम इज व्हाट? प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट इज डेबिट और क्रेडिट? प्रॉफिट इज डेबिट और क्रेडिट? प्रॉफिट इज डेबिट और क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलो अभी आप एंट्री बताओ। बहुत सिंपल है। अलॉटमेंट मनी 4 रुपया है, उसमें से 3 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का। मुझे तो लगा आप लोग झटके में बता दोगे। Anyone in the online lecture would answer? You can answer it on the chat box. अलॉटमेंट मनी ड्यू है, उसमें प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री है बोर्ड पे, अभी साथ में प्रीमियम भी दिखाना है। प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सोचो ना, एंट्री बन जाएगी। इक्विटी से कैपिटल डेबिट। हाँ बोलो, एक जन कोई बोलो खड़े होके। एक तो मास्क में समझ में नहीं आता है कौन बोल रहा है। हाँ यस, वेरी गुड, करेक्ट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फुल फॉर्म लिखना, शॉर्टकट मत लिखना। ये शॉर्टकट सिर्फ मुझे अलाउड है, आप लोगों को नहीं। ESC stands for equity share capital, SP stands for security premium. ठीक है, अभी अमाउंट बताओ कितना है? अमाउंट बताओ कितना होगा? हाँ यस, 40K 10,000 into 4, allotment 4 rupees है। 10,000 into 4 is 40,000। शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 into 3, that is 30, and premium is 10,000 into 1, that is 10. Clear? Yes, no? समझ में आया? Any doubt? Anyone? Is it clear or not? पक्का? अब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम था। अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू विद डिस्काउंट।